भाव विभोर हो जाना यानी इमोशंस से भर जाना। कितना अच्छा शब्द है ना, भाव विभोरता। पर क्या आपको पता है कि आपकी भावनाएं और आपके इमोशंस आपकी लाइफ को कब चलाने लगते हैं? आपके यही इमोशंस आपकी लाइफ के एक्शंस को कंट्रोल करने लगते हैं। और क्या इन भावनाओं से, इन इमोशंस से आपका कुछ नुकसान होता है? तो इसका उत्तर है हाँ। तो फिर प्रश्न आता है कि क्या इमोशंस में बह जाना, भाव विभोर हो जाना क्या कोई गलत चीज है? तो इसका उत्तर होता है नहीं। पर आपको समझना होगा कि आपकी भावनाएं आपके लिए मददगार हैं या आपके लिए नुकसानदेह है। इसका पता आपको होना चाहिए। आपको समझना होगा कि जो आपकी भावनाएं हैं वो आपकी एक शारीरिक क्रियाओं का परिणाम मात्र है। जैसे आंखों में अश्रु ग्रंथियां हैं जो एक विशेष प्रकार के संवेदन के कारण आंसुओं का स्त्रावण करती है, और ये संवेदन शरीर में किसी विशेष प्रकार के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो जो लोग ये पूछते हैं कि दिल में दर्द होता है तो आंखें क्यों रोती है, वो थोड़ा व्यवहार की ओर कम देखते हैं, वो प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं देखते हैं, है ना। तो ये सब एक शारीरिक क्रिया है। अंतर ये है कि जो आपकी सामान्य शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, जागना सोना, इन क्रियाओं से ये वाली क्रियाएं कुछ अधिक जटिल हैं। परंतु इन क्रियाओं का विपरीत प्रभाव भी देखा जाता है। आपके इमोशंस क्या हैं? तो जब आपके विचार कोई विशेष रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करने लगते हैं, मान लो कि आपका कोई विचार, आपने किसी चीज को देखा, किसी चीज को सुना, किसी चीज को अनुभव किया और उसके कारण आपके मन में कोई विचार आया या विचार ना भी आया हो पर उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा हो कि उस कारण किसी विशेष प्रकार के केमिकल का आपकी बॉडी के किसी पार्ट से स्त्रावण हुआ, सिक्रीशन हुआ, तो उस कारण जो एक रासायनिक पदार्थों का जो मेल बनेगा वही आपकी भावना है। कुछ लोग इसे भावनाओं का कोरा ज्ञान कहेंगे या इसे कहेंगे कि ये तो साइंस की बातूनी बातें हैं, भावनाएं तो कुछ ऊपर की चीज ही होती है। लेकिन कुछ भी कहो, सच तो यही है ना। लेकिन आपकी भावनाओं में एक ऊर्जा होती है। आप जब भी भावनाओं से ओतप्रोत हो तब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऊर्जा जरूर मिलेगी जो कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो प्रश्न अब ये आता है कि ये भावनाएं क्या हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं? आप ही सोचिए, कोई दिन आपका अच्छा नहीं रहा हो, अब उस दिन पर आप विचार कर रहे हैं और जब ये विचार तीव्र होने लगते हैं तो मन में हीनता की भावना आने लगती है, तो आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी चीजें आने लगती हैं। फिर ये चीजें आपकी रात भी खराब कर देते हैं, और यदि ये ज्यादा तीव्र हुए तो अगला दिन भी खराब कर जाती है। तो मान लो सुबह आपके साथ कुछ बुरा हो गया, अब यदि आपने उसको इग्नोर कर दिया तो एक अलग बात है, पर मान लो कि आप उसको लेकर साथ में चल रहे हो, उस पर विचार कर रहे हो और धीरे धीरे उसके कारण आपके मन में हीनता का भाव आ रहा है, तो आपका वो पूरा दिन उस कारण खराब हो जाएगा। तो भावनाओं को छोड़कर पत्थर नहीं हो जाना है, पर भावनाओं में बहकर अपने दिन को खराब भी नहीं करना है। यदि कोई बात आपको भावनाओं में बहा रही है तो आपकी निश्चित करिए कि यह बहाव आपकी परमिशन के बाद है या नहीं। यह आपके लिए नुकसानदेह है तो उस ओर मत बहिए। भावनाओं को देखिए और होश पूर्वक देखने से आप पाएंगे कि ये मात्र आपके शरीर में उठी एक हलचल थी, और आपकी हीन भावनाओं से, आपकी वो भावनाएं जो आपको जीवन में नीचे की ओर ले जा रही हैं, आप उनसे जरूर विजय पाएंगे। गुड नाइट।